मैं आयशा हूँ। घर में ट्यूशन सेंटर चलाती थी और 10वीं तक लड़के लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से महीने का बहुत अच्छा कमा रही थी, लेकिन वो भी कभी कहीं ना कहीं खर्च हो जाता था। इतने पैसे होने के बावजूद अपना घर ठीक से नहीं चला पा रही थी, लेकिन मेरे पास जो था वो सब ठीक चल रहा था। एक दिन मेरे ट्यूशन सेंटर में एक 60 साल का शख्स अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वो शख्स बहुत महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था। वो बहुत अमीर लग रहा था। उसे देखकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने उनसे उनका तारुफ पूछा तो वो कहने लगा, मैं सेठ करीम हूँ और मैं अपने पोते को ट्यूशन के लिए आपके पास लाया हूँ। मुझे इसका ये सवाल चुभ रहा था कि ये शख्स इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर ट्यूशन में क्यों नहीं लाया, जबकि शहर में तो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा, जिस पर उन्होंने कहा, मैडम, अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं तो सुने, वो 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। इसके मैट्रिक पास करने की उम्र तो कब की निकल चुकी। पिछले 2 साल से बार बार फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में से पढ़ाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक तालिब इल्म से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वो एक सादा इंसान कर देते हैं। अब आपके पास ज़रूर मैट्रिक पास करेगा। इस लड़के की दादा का बातों में मुझे सच्चाई नज़र आ रही थी और मैंने इसके पोते को दाखिल कर लिया। इस दिन से मेरे पास वो पढ़ने आया था। मैं बाकी लड़कों से बहुत कम फीस लेती, लेकिन सेठ करीम को मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा बताई थी। उसी दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। कहने लगे, चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो, लेकिन अगर इस बार मेरा पोता मैट्रिक पास ना हुआ। उन्होंने मुझे बार बार महीने की फ़ीस एडवांस दे दी। पहले दिन जब मैंने उसे पढ़ाना शुरू किया तो वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर दिखाई दिया। उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। तीसरे दिन सेठ करीम अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने के लिए मेरे ट्यूशन सेंटर में आ गया। मैंने उनसे कहा कि आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और इसलिए आपको महीने के ज़्यादा पैसे देने होंगे। उसके दादे ने कहा कि मैं तुम्हें इसके दुगने पैसे दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता पास होना चाहिए। मैंने उनसे अजाफी पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अजाफी क्लास के लिए हाँ कर दी। दोपहर 2 से 3 बजे तक बाकी सारे तालिब इल्म ट्यूशन ख़त्म करके अपने अपने घर चले जाते, लेकिन उनका पोता 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे तालिब इल्म चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन से बाहर आई तो मैंने देखा उनका पोता मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन देखा तो मैंने उससे मोबाइल छीन लिया। उसके पास जो मोबाइल था वो सादा नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फ़ोन था। 17 साल के बच्चे के हाथ में 1.5 लाख का फ़ोन देखकर मेरी आंखें चमक गई। वो बहुत ज़िद्दी था। ये मुझे उस दिन समझ आया जब मैंने उसके हाथ से मोबाइल छीना था। वो मोबाइल वापस लेने के लिए ज़िद करने लगा। उससे खींचातानी में मेरा दुपट्टा नीचे गिर गया। उसकी नज़र अचानक गलत जगह पर जा पड़ी। उसकी नज़र को समझते ही मैंने उसका मोबाइल वापस कर दिया और फ़ौरन अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। मैं तो उसे छोटा बच्चा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसी कोई आदत नहीं थी। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ ना कहा। मैंने उसे कहा, ट्यूशन ख़त्म हो गई, अब तुम घर जा सकते हो। वो मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, टीचर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका हाथ मुझे काफ़ी बड़े इंसान की तरह महसूस हुआ और वो मेरे पास बैठा था। तब मेरे शौहर घर वापस आए। मेरे शौहर ने हम पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो उसे बच्चा समझ रहे थे। मैंने सेठ के पोते का उतरा हुआ चेहरा देखा तो मैंने मोहब्बत से कहा, तुमसे कोई नाराज़गी नहीं, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का वक़्त ख़त्म हो गया। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने शौहर को कुछ पैसे निकाल कर दिए। मैंने अपने शौहर को बताया कि ट्यूशन से अच्छी कमाई कर रही हूँ,
मैं अपने शौहर को पैसे दे रही थी, तब मेरी नज़र कमरे के दरवाजे पर गई। जहाँ सेठ का पोता दिखाई दिया, वो हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने उससे कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरे शौहर के सामने डर कर कहने लगा, टीचर, मुझे एक सवाल की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। मैंने कहा, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं अभी फ्रेश होकर आ रही हूँ। मैं वॉशरूम में चली गई। घर में ट्यूशन देना बहुत मुश्किल था, क्योंकि बच्चों को नज़रों में क्या जाने कुछ नहीं कहा जा सकता था। वॉशरूम से बाहर आई तो सेठ का पोता कहने लगा, टीचर रहने दे, मैं कल समझ लूँगा। फिर वो अपने कमरे में चला गया। उसकी बात सुनकर मैं हैरान बैठी रही। अगले दिन सेठ का पोता क्लास के लिए 3 से 5 बजे रुका। मैंने उसको सबक पढ़ाया और अपना काम करने लगी। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके लूँगी, मगर अलमारी खोलकर देखी तो वहाँ पैसे कम थे। मैंने जितने पैसे जमा किए थे उनमें से कुछ मैंने अपने शौहर को दे दिए थे। बाकी पैसे कहाँ गए मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आने लगे। तब अचानक सेठ का पोता वहाँ आ गया। उसने मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, टीचर क्या हुआ? मैंने उसे अपना मसला बताया तो उसने कुछ पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख दिए। मैंने जज्बात में आकर उसे अपने गले से लगा लिया, लेकिन उसने मुझे मुख्तलिफ तरीके से पकड़ा। इसका हाथ गलत जगह पर लग रहा था। तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि वो छोटा बच्चा नहीं था। मैंने उसे फ़ौरन अपने से दूर कर दिया। जब मैंने उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान हो गई। मैंने उससे पैसे लिए और उसे बाहर भेज दिया। उसके बाद से वो मुझसे ज़्यादा करीब होने लगा। वो मुझसे हंसकर बात करने लगा। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। कुछ दिन के बाद जब मुझे फिर से पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसकी नज़र फिर से फिसल गई। वो मुझे ऐसी जगह देख रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का ध्यान नहीं था। मेरी नज़र उस पर लगी थी। वो मर्द जो औरत के नखरे उठाता और उसे खुश रखता और उसके साथ वक़्त गुजारना चाहता। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने शौहर को खुद से दूर रखा था, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत नहीं पूरी कर पा रहे थे। जब मैंने अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो सेठ के पोते ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया और इसका इरादा यही था कि मैं उसके सामने बैठी रहूं और वो मेरी खूबसूरती देखकर मेरी मदद करता रहे। मुझे सब समझ आ गया था। एक दिन उसके दादा मेरे पास आए। कहने लगे, मैंने ठीक फैसला किया, अपने पोते को आपके पास भेज दिया। मेरे पोते को ट्यूशन पढ़ने का बहुत शौक़ होने लगा है और इसे पढ़ाई में दिलचस्पी होने लगी है। एक बार उनके पोते ने मुझसे कहा, टीचर, आप मॉडर्न कपड़ों में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। फिर एक्स्ट्रा क्लास के वक़्त वो मुझे शॉपिंग के लिए बाहर ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े ख़रीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अगर दादाजी को पता चला मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वो खुद मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। मेरे अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो चुके हैं। मैंने किसी पर खर्च नहीं किए और अब तुम पर खर्च कर रहा हूँ। इसका जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ मुझे महीने पर काम करने पर भी पूरे पैसे नहीं मिलते और इस बच्चे का जेब खर्च इतना ज़्यादा था। अब मैं ऐसे पैसे पर अपना हक समझती थी। इसी पैसे से वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहा था। इस दिन शॉपिंग करते हुए 2 घंटे लग गए। मैं बहुत थक गई। घर आते ही मैंने आराम किया और अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तब सेठ का पोता मेरे कमरे में आया। मुझे बाल सुखाते देखकर वो पूरी तरह होश खो बैठा। मेरे पास आने लगा। मैंने उसे खुद से दूर किया तो उसने कहा, आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन आपको भी मुझे जो चाहिए वो देना होगा। उसने मुझसे अपनी नामनासिब ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। पिछले कुछ दिनों से वो मुझे अजीब से अंदाज से छू रहा था और मुझे अजीब तरीके से देख रहा था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी नामनासिब ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। मैंने उसे कहा कि अगर मैं तुम्हें मना कर दूँ तो तुम क्या करोगे? वो कहने लगा,
तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर वो मुझसे दूर चला जाएगा तो मुझे इससे मिलने वाले पैसे बंद हो जाएंगे, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे शौहर की सैलरी बहुत कम थी, घर का खर्च पूरा नहीं हो सकता था। ये सब सोचकर मैंने अपने शौहर को छोड़ दिया और वो सब देने को तैयार हो गई जो वो चाहता था। मुझे लगा था कि उसे इन बातों का पता नहीं, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने किसी तजर्बेकार शख्स की तरह मेरे साथ वक्त गुजारना शुरू कर दिया। मैं उसे छोटा बच्चा समझ रही थी, लेकिन वो बिल्कुल छोटा नहीं था। अब हर रोज़ ऐसा लगने लगा वो मेरे साथ वक्त गुजारने लगा। मेरे शौहर को उन सारी बातों का पता नहीं था। मैंने शौहर से कहा था मेरे पास 2-3 कमज़ोर तालिब इल्म हैं जिनको मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उस लड़के के वालिदैन ने उसकी ट्यूशन करवाने के लिए मुझे ज़्यादा फ़ीस दी है। मेरा शौहर बहुत खुश था, उसे फ़ायदा हो रहा था। उसे मेरे और सेठ के पोते के रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। उस दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फ़ोन आया। उसने मुझे फ़ोन पर कुछ बताया। उसे सुनकर मेरे पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन ही निकल गई। जब उसका फ़ोन आया तब सेठ का पोता मेरे साथ अपने कमरे में मौजूद था। मैं बहन की बात सुनते ही सत्ते में चली गई। बहन ने कहा अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं इसे पढ़ा रही थी, लेकिन इसने ऐसा काम किया जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया। तुम्हारा बेटा जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता है वहाँ उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नज़र डाली, इसलिए मेरी बहन उसे घर छोड़ने का कह रही थी। मेरे बेटे की यह हरकत का सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल के लड़के के साथ नामुनासिब मांगे पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया अगर मैंने वक़्त पर सेठ के पोते को इन सारी बातों से मना कर दिया होता तो मेरा बेटा भी आज ऐसी हरकत कभी ना करता। मुझे मेरी गलती का एहसास करवाने के लिए शायद यह सब कुछ हुआ था। उसी दिन मैंने सेठ के पोते की जानिब से दिए गए सारे तोहफ़े और पैसे उसे वापस कर दिए। उसे ट्यूशन से फ़ारग कर दिया और उसे भी एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती कर दी है। मैंने उसे ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया क्योंकि पिछले महीने मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं इस बारे में अपने शौहर से भी कुछ ना कह सकी और ना ही अपने 14 साल के बेटे से आंखें मिला सकती थी। मैंने उस दिन ठान लिया जो मेरे पास है उसी पर मैं खुश रहूँगी। दोस्तों, पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं अपने ट्यूशन के बच्चों को अखलाकियात देना भूल गई थी। पैसे कमाने की दौड़ में मैंने अपने अखलाक को खो दिया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।